हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आकाश जहांगीर यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम बेस। जैसा कि आपको पता है, हमने अभी तक नंबर सिस्टम के पार्ट 19 तक पढ़ चुके हैं और आज हमारा पार्ट 20 है। पार्ट 20 में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यदि n को 13 से भाग दे तो शेषफल 7 बचता है। जब n स्क्वायर को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम। कोई भी नंबर n हो सकता है। डिवाइड 13 से 13 से डिवाइड करने पर 7 मिला। n स्क्वायर को 13 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए, n स्क्वायर को हम n मल्टीप्लाई n भी लिख सकते हैं। डिवाइड 13 से दे तो देखिए आप 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि n बराबर 7 है 13। 7 7 ज़ा 49 डिवाइड 13, रिमाइंडर क्या होगा, 13 3 ज़ा 39, रिमाइंडर होगा हमारा 10। ये समझ में आया होगा आपको। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, इसी पे बेस आपको एक थ्योरम भी पता होनी चाहिए जब भी हमें R2 फाइंड आउट करना हो। जब भी फ्रेंड्स R2 फाइंड आउट करना हो हमें, तो R1 को फ्रेंड्स यहाँ पे x की पावर मान सकते हैं और D2 इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7 करके एंड D2 हमारे पास 13 है डिविज़र। इस प्रकार से भी हम, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, x कितनी भी पावर हो सकती है। अगर आपको यहाँ कहा जाता n की पावर क्यूब को 13 से भाग दे तो यहाँ पे हम x की जगह n को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, n मल्टीप्लाई n, इस प्रकार से हमने यहाँ पे x लिखा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला भी बना। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि n को 19 से डिवाइड दे तो शेषफल 11 बचता है। यदि n को n संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी संख्या से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले n को 19 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर मिला हमें 11। इस प्रकार से हम यदि किसी संख्या के वही संख्या हम n मान सकते हैं, n क्यूब को तिगुने से यानी 3 टाइम करें तो उसी संख्या से विभाजित करें तो हमें कितना मिलेगा। उसी संख्या से मतलब विभाजित करें तो वह संख्या हमारे पास 19 होगी। यहाँ देखिए, n हमारे पास कितना है, n हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 11 मिला हमें। अगेन देखिए आप, ये 11 ना होके यहाँ पे हम 13 ले सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर हो गया एंड मल्टीप्लाई हमें कितने से करना होगा, यहाँ 3 से। अब हम इसे कंप्लीट सॉल्व करते हैं अपॉन 19। यहाँ हमें 11 की जगह 13 करना होगा। देखिए, 13 ज़ा 169, 169 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 507। अब देखिए, 19 से किया हमने, 19 2 ज़ा 38, 12 7 के पास आया तो 127, 19 6 ज़ा 114, तो रिमाइंडर कितना होगा,
13। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था हमारा उसी के टाइप का है, बस यहाँ पे हमने n स्क्वायर को मल्टीप्लाई 3 से करना होगा तभी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है इसी संख्या के वर्ग के तिगुने। सबसे पहले हमने वर्ग किया और उसके तिगुने, आप तिगुने को ध्यान रखिएगा। देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या को 7 से भाग देने पर शेष 3 आता है। जब उस संख्या को 8 से गुणा करें तो 5 से भाग देने पर शेष फल फाइंड आउट करना है। इसे हम किस प्रकार से करेंगे? एक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, n को 7 से डिवाइड देने पर हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। जब उस संख्या, ये हमारी संख्या है 7 × 3, यही हमारी संख्या है, को 8 से गुणा करने पर, यहाँ हम 8 से गुणा करेंगे, इसी संख्या को 8 से गुणा करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा ये फाइंड आउट करना है। और उसी संख्या को हमें 5 से भाग देने पर, अब हम यहाँ पर इसका भाग लगा सकते हैं 5 का। तो देखिए 7 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 3 से, 21 × 8 कितना आया? 168 अपॉन 5। यहाँ हमने किया 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर कितना बचा? 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। और आप रिमाइंडर थ्योरम में हम इतना पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे और कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? शेषफल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वह संख्या n हो सकती है, n को हमें 6 से डिवाइड देना है तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। तो हमारी वह संख्या 6n + 3 हो सकती है क्या? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हम आगे चलते, हमें वह संख्या देखनी है। वह संख्या जब उस संख्या के वर्ग, ये संख्या है, इस संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड देने पर, 6 से डिवाइड, इसी संख्या के वर्ग को हमें 6 से डिवाइड देना है, तब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हम आगे चलते, इसे ओपन करने पर a + b, यह आपने पढ़ा होगा, a² + 2ab + b²। इसी प्रकार हम इसे ओपन करेंगे, 36n + 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36n, देन 3 का स्क्वायर 9, 6 से अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0, और यहाँ 6 को 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें? रिमाइंडर 3 मिला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस हमें n निकालना आना चाहिए, क्योंकि 6n इधर जा गया तो +6n + 3 किया हमने, और इसका वर्ग हमें यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में, इसी प्रकार हमने वर्ग किया, देन 6 से डिवाइड किया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। उस संख्या को वर्ग को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, उसी टाइप का है। कोई भी संख्या n को 8 से डिवाइड, रिमाइंडर 3, उस संख्या के वर्ग, सेम प्रोसेस, n किया हमने 8n + 3, वर्ग को 8 से भाग देने पर
हमने यहाँ किया इसका वर्ग, इसे हमें 8 से डिवाइड देना है। अगेन हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64n, देन 8 3 ज़ा 24, 48, 48n, 3 3 ज़ा 9। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। डिवाइड 8, यहाँ हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे देखिए इसे कैंसिल आउट किया तो रिमाइंडर 0, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। 8 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक संख्या को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 3। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर होगा, मतलब R1 का स्क्वायर करना होगा और उस संख्या के वर्ग को 8 से भाग देने पर, यानी सेकंड डिवाइज़र, इसे हमें 8 से डिवाइड देना होगा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है। इस प्रकार हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या को 54 से भाग देने पर शेष 29, उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट भी आपको बताया था। हम 29 को डायरेक्ट 9 से डिवाइड देके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमाइंडर हमारा 2 होगा, पर हमें बेसिक से भी देखना होगा इसे। कोई भी संख्या n 54 से डिवाइड देने पर रिमेनिंग 29, उसी संख्या को 9 से डिवाइड देने पर 5n प्लस 29 डिवाइड बाय 9, 9 से कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0, 9 डिवाइड बाय 29। तो ये बेसिक से भी किया हमने, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का अंतर 2575, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 25। तो हमें छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, जिसे हम बेसिक से ही करना होगा। इसमें हमें सबसे पहले एक हम x ले सकते हैं एंड y। x y का अंतर कितना होगा? 2575। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या हम x भी मान सकते हैं, x अपॉन y, भाग देने पर भागफल कितना होगा? 6। भागफल हमारे पास 6 आया और शेषफल कितना होगा? 25। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो अब देखिए हम x को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले x बराबर 6y प्लस 25। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको? हमने x निकाला। अब देखिए यहाँ पे भी हम x निकाल सकते हैं। यहाँ पे x कैसे निकालेंगे हम? x बराबर 2575 माइनस वाई, 2575 माइनस वाई। अब हम इसको इसी के बराबर करते हैं, 2575 माइनस वाई। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। यहाँ देखिए 2575 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25, यहाँ लिखता हूँ 2550। अब देखिए ये माइनस वाई, 6y माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, कितना होगा? 5y। यहाँ तक समझ में आया? तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5 5 ज़ा 25,
हमारे पास आया y की वैल्यू 510 जो कि लोवेस्ट है और ग्रेटर वैल्यू x की है। हम 2575 में से 510 माइनस करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, और हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, यदि n को 12 से भाग दे तो शेष 9 बचता है। जब 3n को 12 से भाग दे तो शेष क्या होगा? आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे हमने सबसे पहले n लिया, n को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिला हमें? 9। जब 3n, हमारे पास n कितना है? 9, तो 3n लिखा। n की जगह हम डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। से भाग 12 को 12 से भाग देने पर, 3n को 12 से भाग देने पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई n, हमारे पास 9 है, देन 12। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। यदि n को 12 से भाग देने पर, n को 12 से भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 9। जब 3n को 12 से डिवाइड किया, 3n को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। 9 3 27, 27 को डिवाइड 12 से, 12 2 24, रिमाइंडर कितना आया? 3। ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम कल नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम के और एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अभी तक आपको मैंने पार्ट 20 तक पढ़ा चुका हूँ, टोटल नंबर सिस्टम्स। और अब देखिए, अब हमारा कल से पार्ट 21, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम के न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिफरेंट होगा फ्रेंड्स। वीडियो आप कंप्लीट देखिए। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने 8 क्वेश्चन किए फ्रेंड्स। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के एसएससी में आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त